हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टेक दैट चेंज आवर लाइफ का पार्ट 9 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रांगवांग जी का जन्मदिन है, उसमें बहुत बड़ा समारोह किया गया है। सब लोग परफॉर्मेंस देते हैं। उन परफॉर्मेंस में से एक वीन ने भी परफॉर्मेंस दी। उसने एक मेलोडी का म्यूजिक मतलब गाना गाया, गाना बजाया अपने फ्लूट के थ्रू, और जिसको सुन के लांगवांग जी कहीं गुम हो गए और बिल्कुल विंग के सामने फेस टू फेस आके खड़े हो गए। जैसे ही विंग ने वो म्यूजिक बंद करके आंख खोली तो उसने देखा कि लांगवांग जी उसके सामने खड़े हैं। वो थोड़ा सा नर्वस हो गया और वहाँ खड़े हुए सब लोग ये देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए। पहले ही वो काफी खुशी में तालियां बजाने में खड़े हो गए थे, पर अब वो ये देख के सब लोग शांत खड़े हैं। तभी किंग लांगवांग जी के चेहरे पे एक बहुत छोटी सी स्माइल आ गई। अपने पूरी लाइफ में शायद ही कभी किसी ने किंग लांगवांग जी को हंसते हुए देखा होगा। इवन वीन जो पिछले काफी 1.5 महीने से यहाँ पे है, उसने भी आज तक किंग लांगवांग जी को हंसते हुए नहीं देखा। वांग जी की ये छोटी सी स्माइल, जो बहुत प्यारी सी छोटी सी साइड स्माइल थी, उसने शायद सबसे प्यारा गिफ्ट वीन को मिल गया। और वहाँ खड़े निंजाओ शूशे तो जल भून के राख हो गए। नहीं रैंकिंग और मोशवानु मैंने बड़े खुश हुए, क्योंकि वो दोनों इन दोनों को चाहते हैं कि ये दोनों पास आ जाएं। वो भी हमारी तरह वैंगशान कपल के फ्रेंड है, वो भी बेचारे हमारी तरह शिपर है। वो चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं, तो वो लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं। कुरैन भी उस समय कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि कुरैन को भी विंग धीरे धीरे विंग की आदत समझ आ रही है। कुरैन विंग से थोड़ा चिढ़ते हैं क्योंकि वो उसकी मदर का रीजन है, थोड़ा सा जेंटलमैन रीजन है, लेकिन विंग से उन्हें नफरत नहीं है। वो इस समय ये देख के उनको वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तभी विंग ये देख के और खुश होके और बड़ी सी बनी स्माइल वांगी के अगेंस्ट देता है, और विंग की स्माइल देख के अब वांगी थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। फिर वो विंग को बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू लंजा। सबके बीच में फिर लंजा सुन के बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो लंजा भी बोला जा रहा है, पर कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। लेकिन कोई था जो बहुत ज्यादा जेलस हो जाता, और वो था रैंचाओ। रैंचाओ पता नहीं क्यों जैसे ही उसकी नजर विंग पे गई थी, उसे विंग को पाने की, उसे एक बार मतलब गंदा टच करना, या फिर वो अपनी होता है ना गंदी फीलिंग, वो उसका मन कर रहा है। वो चाहता है विंग को टच करना, विंग के साथ वो सब करना, लेकिन वो उसे ये भी पता है कि अभी उसके पास वो पावर नहीं है, इसलिए वो शांत खड़ा है। वहीं इन सब के बाद में अब रान शिचैन आगे आते हैं और इन सबके बीच में बोलते हैं कि अब खाना शुरू किया जाए, खाने सर्व करना शुरू हो जाएगा। विंग वहीं बैठा हुआ होता है। आज जिस तरीके से विंग तैयार होके आया है, बांसुरी बजाता हुआ इतना सुंदर लग रहा था। वेंचाओ मन में जिसके बहुत ज्यादा लस्ट है विंग के लिए, फिर भी वो शांत बैठा था अपने फादर की वजह से, क्योंकि वेंडो ने उसे इशारा कर दिया है। वो ज्यादा कुछ करता तो नहीं है, लेकिन हाँ शूशे जिसे ये मतलब विंग को देख के उसकी नीयत भी बिगड़ गई है। उसके दिमाग में कुछ आता है, वो चुपचाप से, जैसे मैंने अभी बताया कि खाने की तैयारी और गेस्ट के रुकने की तैयारी मोशवानु और शूशे ही कर रहा था। तो मोशवानु की मदद के बहाने वो खाना जहाँ सर्व हो रहा था वहाँ पहुँच जाता है, और विंग के लिए जो स्पेशली मोशवानु, क्योंकि मोशवानु और विंग की भी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। वो मोशवानु जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिसे कोई भाव नहीं देता, विंग उसे भी अपना दोस्त बना लेता है। विंग की आदत ही है, मैंने बताया ना, वो जहाँ जाता है जिससे मिलता है उसे अपना दोस्त बना लेता है। तो वही वाला काम उसने मोशवानु के साथ किया। जब वो मोशवानु से मिला तो उसने मोशवानु को भी फ्रेंड बना, और मोशवानु को वो चीज बहुत अच्छी लगी कि इस लैंड क्लैन में कोई है जिसने उसके साथ बात करने की, उसके क्लोज आने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश करी। तो वो भी विंग को अपना दोस्त मानने लगा। उसने आज जब जैसे वो मोशवानु के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता था, उसने मोशवानु को नॉन स्टॉप बोलने की तो विंग की आदत है ही, तो विंग ने ये भी बता दिया कि मुझे लोटस रूट सूप बहुत पसंद है। तो मोशवानु ने उसके लिए जैसे यहाँ के बना सकते हैं एक वेज लोटस रूट सूप उसके लिए बनाया है। और ये बात शूशे को पता है कि ये सूप स्पेशली मोशवानु ने विंग के लिए बनाया है एज अ फ्रेंड। तो उसने उस सूप में कुछ मिला दिया, कुछ नशे की दवाई मिला दी।
जिसे अब विंग आराम से पी रहा है। विंग जो ये देख के बहुत खुश हुआ और उसने दूर से ही मोशिवानी को एक स्माइल पास की, थैंक यू वाली स्माइल, और मोशिवानी ने भी एक स्माइल पास की, थैंक यू वाली। उसने वो सूप एक बार में पूरा पी लिया। अब बैंकेट खत्म हो चुका है, लोग जाने लगे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठ के अभी भी बातें कर रहे हैं, जैसे लैन कुरैन, जेन क्लैन लीडर, मास्टर मो और वैन रोहान अभी भी बैठ के किंग लांगवांग जी से बातें कर रहे हैं। वहीं सिचैन भी यहाँ पर है, वो वैन जूलियो से बातें कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से सब आपस में अपनी अपनी टीम बना के बातें कर रहे हैं। तो ऐसा वो कुछ लोग हैं जो थक गए हैं, वो अपने जो यहाँ सबके रुकने का कक्ष का इंतजाम किया गया है तो वहाँ गए हैं। वहीं विंग जिसका क्वार्टर यहाँ एक तरीके से कॉटेज यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है, उसे वहाँ पैदल चलते हुए में ही कम से कम 30-35 मिनट लगेंगे। तो वो बेचारा अपनी जल्दी निकल गया ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। वो भी, और सच्चाई तो ये है कि हाँ उसने अपने दोस्त लंजा के लिए, या एक कह सकते हैं अपने हस्बैंड अल्फा लंजा के लिए परफॉर्मेंस तो दे दी थी, लेकिन दिल से वो आज पार्टी में दुखी है क्योंकि उसको बहुत उम्मीद थी कि उसकी फैमिली आएगी। उसे थोड़ा महसूस भी हुआ कि शायद वो ज्यादा उम्मीदें कर रहा था, अभी भी लैन क्लैन इस चीज से बाहर नहीं निकला है। और हाँ वो एक पनिशमेंट वाला ही कॉन्क्यूपाइन है, तो बेचारा अपने कॉटेज की तरफ निकल गया है। उसने जिंगी को बोला है कि तुम जाओ अब खाना खा के रेस्ट करो, क्योंकि बाकी सबने खाना खा लिया था जब जिंगी ने नहीं खाया था बाकी सर्वेंट्स के साथ। तो उसने जिंगी को बोला कि तुम खाना खा के जाओ, मैं आराम से चला जाऊंगा, अब तो मुझे जाके सोना ही है। जिंगी ने को भी लगा कि नॉर्मल है, क्लासेस के बाद भी ऐसे ही करता है, तो जिंगी ने उसको अकेले जाने दिया। जिंगी को ये नहीं पता था कि शुशे ने उसके खाने में कुछ मिला दिया। जिंगी को ये नहीं पता था कि उसने कुछ ऐसा खाया कि वो थोड़े दिन में उसके साथ कुछ गलत होगा। वो जैसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने क्वार्टर के पास जा रहा है, वो आधे रास्ते में ही पहुंचा था, उसका सर बहुत जोर से घूमने लगा है। वैसे जो मतलब जो सुशी ने उसके खाने में मिलाया था उसके अकॉर्डिंग तो विंग को हीट में आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि विंग एक प्योर ब्लड ओमेगा है, उसका इतनी जल्दी हीट में आना पॉसिबल नहीं है। इवन वो लास्ट टाइम से जब 16 साल का था एक बार हीट में आया था, उसके बाद वो अब तक हीट में भी नहीं आया है। तो वो हीट में नहीं आता, बल्कि उसको बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, उसको बहुत ज्यादा डिजी फील होने लगता है। वो बेचारा अपना सर पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एकदम से पीछे से शुशे आके उसको पकड़ लेता है और ऐसे ही दिक्कत, अरे अरे क्या हुआ मास्टर जी, आप ऐसे हिलते डुलते से क्यों जा रहे हैं? पता नहीं शुशे ने सर बहुत जोर से घूम रहा है। मैंने तो ऐसा आज बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पी, तो मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसा खा लिया हो जो आपको सूट ना करा हो, या जिसे आपको एलर्जी हो? नहीं, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं खाया। चलिए मैं आपको आपके कक्ष तक लेके जाता हूँ। बड़े प्यार से, बड़ी चिंता जताते हुए शुशे विंग को लेके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर में विंग जाके देखता है कि शुशे उसे कहीं और ले जा रहा है। शुशे उसे किसी अलग से पीछे क्वार्टर में ले जा रहा है। विंग थोड़ा सा जो अभी नशे में है या एक तरीके से बीमार है, जिसका सर घूम रहा है, फिर भी वो थोड़ा सा शुशे को पूछता है, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये जगह तो मेरे क्वार्टर के पास की नहीं है। वो क्या है ना, आपका क्वार्टर बहुत दूर है, ये क्वार्टर यहीं पास में है, आप यहाँ रेस्ट कर लीजिए, मैं हीलर को लेकर यहीं आता हूँ। जो शायद शुशे पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करता, वो एकदम से शुशे से थोड़ा अलग होता है और बोलता है, नहीं तुम रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा अपने क्वार्टर में, और तुम जिंगी को भेज दो मेरे पास। बोल के विंग वहां से थोड़ा सा दूर चला। अब शुशे को गुस्सा आ जाता है, शुशे को लगता है कि विंग ने उसको धक्का दिया, तो वो पीछे से एकदम से विंग को पकड़ लेता है। विंग जो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, और एकदम से उसको पीछे से शुशे का इस तरीके से पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में बोलता है, शुशे मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना मैं खुद चला जाऊंगा, और मुझे तुम बस जिंगी को भेज दो। अरे इतनी जल्दी क्या है? जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इस तरीके से तुम्हें दरवाजे से वापस तो नहीं जाने दूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जैसे किंग लांगवांग जी ने तुम्हें टेस्ट किया, एक बार मैं भी कर लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक रात की तो बात है, एक तरीके से तुम्हें भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट मिल जाएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ किंग लांगवांग जी ने तुम्हें ना ही सेटिस्फाई किया होगा, ना ही तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन मिली होगी। शुशे अपनी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। विंग बहुत गुस्से में आ जाता है और जोर से शुशे को कोनी मार के पीछे गिरा देता है। देखो ये मेरे और मेरे अल्फा की बात है,
उन्होंने मेरे साथ क्या किया या मैं मुझे कैसा लगा, वो मेरी और उनके बीच की बात है। तुम भी उनके कॉन्क्यूपाइन हो और मैं भी उनकी कॉन्क्यूपाइन हूँ। इस तरीके से मुझे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं है, दूर रहो मुझसे। और हाँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कमजोर ओमेगा हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी करोगे? मैं वी वुशियान हूँ, मुझे छूने की तुम्हारी औकात और हिम्मत कुछ नहीं है। गुस्से में विंग अपनी तरफ जाने लगता है। विंग आज खाली हाथ आया था, वो अपने साथ अपनी सिवियान लेकर नहीं आया था, क्योंकि वो एक फंक्शन में आया था और फंक्शन में वो एक कॉन्क्यूबाइन बन के आया था। तो वो यहाँ हथियार लेके क्यों आता? वो ये सोच के हथियार लेके नहीं आया था, अपनी शॉर्ट लेके नहीं आया था। वो धीरे धीरे करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे और जोर से चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उस ड्रग्स जो या हर्ब जो उसने दी थी शीशे ने, उसका असर बहुत तेज हो जाता है। वैसे तो उसे बहुत देर पहले ही असर हो जाता, लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा ओमेगा है, उस पे पहले तो हीट नहीं आई, दूसरा उसे असर बहुत धीरे हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो हर्बल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ना चाहते हुए भी विंग अपना दोनों हाथ पकड़ के घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। इस बात में शूशे अपनी जगह से उठ के अपने कपड़े झाड़ता हुआ बड़े स्टाइल से विंग के बिल्कुल सामने आके उसका फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर करता है और गुस्से में बोलता है, तुम एक ओमेगा हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी औकात यही है। तुम्हें याद नहीं है तुम किस वजह से क्लाइंट में आए थे? फिजिकली सर्व करने। एक दिन लांगवांग जी को की जगह किसी और को भी कर लोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ये बात किसी को बोलोगे तो कोई तुम्हारे पे भरोसा करेगा? तुम हो क्या, एक बेड वार्मर किंग लांगवांग जी के, या ये कह दिया जाए एक ऐसी कॉन्क्यूपाइन जिसके ना कोई राइट है? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमारी बराबरी की बात कर रहे हो, तुम्हारी अगर हमारी बराबरी होती तो जिस तरीके से हम सब कॉन्क्यूपाइंस के परिवार वाले आज इस जन्मदिन में थे, तुम्हारे परिवार वाले क्यों नहीं थे? जो थोड़ा सा नशे में है, थोड़ा सा उसकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, ये बात सुनकर उसे थोड़ा हर्ट होता है। जेन्युइन बात है, कहीं ना कहीं शूशे जो बोल रहा है वो सही है। उसके बेचारे की क्या सचमुच में कोई औकात नहीं थी कि उसकी फैमिली वालों को भी नहीं बुलाया गया। माना कि जेन क्लैन से क्लैन की नाराजगी थी, लेकिन अब तो वो विंग की फैमिली है ना, और उसने कहा भी था शादी जब वो आया था कि उसका एक ही है कि जो बाकी क्लैन मतलब कॉन्क्यूबाइंस की फैमिली को राइट्स मिले हैं उसको भी मिले, पर असलियत में लांगवांग जी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। अब विंग को ये फील हो रहा है क्योंकि उस लांगवांग जी ने बाकी कॉन्क्यूबाइंस की तरह उसकी फैमिली वालों को नहीं बुलाया। विंग थोड़ा सा इमोशन हो जाता है, लेकिन वो एक वीक ओमेगा तो है नहीं। वो तुरंत शूशे का हाथ अपने मुंह से हटाता है और कोशिश करता है दोबारा से उठने की और बोलता है, देखो मैं सिर्फ किंग लांगवांग जी के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। कोशिश भी मत करना, ना ही मुझे छूने की और ना ही मेरे पास आने की। वो दोबारा से कोशिश करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन शूशे जो बहुत ज्यादा अब और गुस्सा हो जाता है, वो उठते हुए विंग को एकदम से पैर मार के लात मार के गिरा देता है और तुरंत उसके पीछे मतलब उसके हाथ को पीछे मोड़ के उसके ऊपर बैठ जाता है, उसका हाथ मोड़ने लगता है। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुझे, आज तेरा घमंड यही तोड़ूंगा। ये कह के वो धीरे जो उसका हाथ मोड़ा हुआ था दूसरे एक हाथ से जिसका हाथ मोड़ा हुआ था दूसरे हाथ से उसके होठों को किस करने की कोशिश करता, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता उसे पीछे से एक जोरदार किक पड़ती है और वो दूर जाके गिरता है। और ये था वैनिंग, विंग का बेस्ट फ्रेंड। वैनिंग जैसे मैंने आज बोला वो आज यहाँ वापस आ गया है, तो वो विंग से जब उसने देखा था कि विंग पार्टी में उसे मौका नहीं मिला था विंग से बात करने का, तो वो विंग से बात करने के लिए अपने दोस्त से बात करने के लिए आया था। लेकिन वो जब विंग का पीछा कर रहा मतलब विंग के मिलने के लिए जब जा रहा था, तो उसे विंग की कुछ आवाजें आई, जैसे विंग गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो वो उस आवाज के पास गया और उसने देखा कि इस तरीके से शूशे उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है। वो गुस्से में पहले शूशे को पास आता और एक जोरदार उसे घूसा मारता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को हाथ लगाने की? तुम शायद भूल गए हो वो किंग लांगवांग जी की कॉन्क्यूपाइन है, और तुम इस तरीके से उसके साथ ये क्या करने चाह रहे थे? अब वैनी गुस्से में उसका कॉलर पकड़ मतलब उसके शैम्पू के कॉलर पकड़ के उससे पूछता है। तभी शूशे जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो पकड़ा जाएगा या वो करेगा, वो एक प्लान करने की कोशिश करता है और वो अपनी उसमें से
अपने रोब में से एक नशे की दवाई निकाल के वैनिंग के मुंह पे फेंक देता है। वैनिंग जो उस नशे की दवाई की वजह से थोड़ा सा नशे में भी आ जाता है, पर वो शूशे को छोड़ता नहीं है। लेकिन उसको वही है कि वो एक नशे की दवाई थी तो धड़ाम करके वो भी बेचारा साइड में गिर जाता है। वो भी बहुत हल्के नशे में, मतलब बेहोश नहीं हो रहा है लेकिन नशे में है, उससे भी ज्यादा उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब शूशे इस बात का फायदा उठा के एकदम से वहां पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, गार्ड गार्ड यहाँ आओ यहाँ आओ। चूसे समझ गया था वो कि अगर उसने इस समय वो पकड़ा गया या इनमें से कोई एक पहले पहुंच गया किंग लांगवांग जी के पास तो उसका तो आज इस प्लान से बाहर निकलना पक्का है। दूसरी चीज ये कि चूसे का क्लाइम कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है और चूसे की जो यहाँ पे जो उसे सुविधा, जो उसको इच्छाएं और उसकी जो राइट्स हैं, उस जो पावर उसे मिल रही हैं, वो उसे अपने क्लाइम में कभी नहीं मिल सकती। तो वो तो कब किसी भी तरह से आज खुद को पकड़ने ना जाए इस चक्कर में उसका दिमाग चलाता है और वो सोचता है कि क्यों ना ये दोनों नशे में तो है ही और अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि मैनेजर चले रहा है विंग वो वैनिंग अल्फा है, तो वो सोचता है कि वो इन दोनों को ही बदनाम कर देगा और वो इसी तरीके से जोर जोर से शोर मचाने लगता है। वैनिंग और विंग जो इस समय बेहोशी में नीचे पड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। एकदम से वहां पे वो शोर सुन के निंग्याओ, कुछ गार्ड्स, वैनकिंग सब वहां आ जाते हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के बाकी लोग भी वहाँ धीरे धीरे करके आने लगते हैं। कुछ लोग वहीं रहते हैं जैसे लैन कुरैन, वैन रोहान, वो लोग वहीं पे रहते हैं। लेकिन जो जैसे वो लोग अभी नहीं आए हैं बड़े लोग, बट बाकी लोग जैसे लैन सिचैन, मी मिंजे, वैन किंग, इवन लांग वांग जी वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि शूशे कोई मुसीबत में है, तो वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुंच गए। पर जब वो वहाँ पहुंचते तो वो देखते हैं कि विंग और वैनिंग बेचारे नीचे पड़े हुए हैं, दोनों थोड़े बदहाल हाल में। विंग के तो एक साइड फेस पे थोड़ा सा खरोंच भी आ गई है क्योंकि उसका फेस जमीन में उसने मारा था और जब उसका हाथ पकड़ा था उसके हाथ, उसका एक हाथ में भी बहुत निशान पड़ गए हैं हाथ मुड़ने को, तो वो बेचारा पड़ा हुआ है। उस तरह वैनिंग भी बेचारा सर पकड़े हुए है। तो जैसे ही सब लोग उनको पास पहुंचते हैं तो पहुंच जाते हैं। शूशे एकदम से किंग लांगवांग जी के सामने आता है और नाटक में बोलने लगता है, देखिए देखिए किंग लांगवांग जी, ये दोनों यहाँ गलत काम कर रहे थे इस क्वार्टर में, मैंने इन्हें खुद पकड़ा है। ये दोनों इस समय पूरे अल्कोहल के नशे में हैं और गलत काम कर रहे थे। वो तो सही टाइम पे मैं पहुंच गया, इन्हें आगे कुछ करने नहीं दिया। तो पर ये दोनों देखिए क्या कर रहे हैं। एकदम से शूशे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। ये बात सुन के वहां खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन दोनों को देखते हैं। अभी तो इन दोनों को देखने में ऐसा ही लग रहा है जैसे इन्होंने अल्कोहल पी है। कोई अभी क्योंकि इनको दूर से देखकर कोई नहीं बता सकता कि नशे में है, किस तरह के नशे में है। और लांगवांग जी गुस्से में शूशे और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। और आज का चैप्टर हम यही रोकते हैं। आई नो ये चैप्टर थोड़ा मेरा बाकी चैप्टर के कंपैरिजन छोटा है, बट कल हम देखेंगे क्या होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या शूशे अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा या उसका सच सामने आएगा?